चलिए स्टूडेंट्स, तो आज हम चैप्टर 1 शुरू करेंगे ज्योग्राफी का, जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। चलिए शुरू करते हैं। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। One would first notice one or two bright dots shining in the sky. Soon you would see the numbers increasing. You cannot count them anymore. The whole sky is filled with tiny shining objects. Some are bright, others dim. It seems as if the sky is studded with diamonds. They all appear to be twinkling, but if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. They simply glow without any flicker, just as the moon shines. इस पूरे पैराग्राफ में हमें बस ये बताया गया है कि आसमान में जो सितारे हमें दिखते हैं उनमें से कुछ ट्विंकल करते हैं, मतलब टिमटिमाते हैं, और कुछ जो हैं वो सीधा सीधा चमकते हैं, जैसे मतलब उनमें कोई फ्लिकर नहीं रहता। जैसे कि हम मून को देखते हैं, एक कंटिन्यूस दिखाई देता है, उसमें कोई फ्लिकर नहीं रहता, उस तरीके से दिखाई देता है। Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. It may, however, appear at different times in different shapes and at different positions. You can see the full moon only once in a month's time. ये आपको बता रहा है कि जैसे कि मून अलग अलग शेप्स में, साइजेस में और अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से दिखाई देता है, और यू कैन सी फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम। एक महीने में लगभग आप एक ही फुल मून देख सकते हैं। फुल मून जो कि मतलब पूर्णिमा का दिन कहा जाता है हिंदी में, इट इज़ द फुल मून नाइट और पूर्णिमा। अ फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। एक पूर्णिमा के बाद वाले दिन आप बिल्कुल देख ही नहीं सकते हैं उस मून को, क्योंकि उस रात को अमावस्या होती है। On this day, you can watch the night sky best, provided it is clear night. और इस दिन, अमावस्या के दिन, आप तारे अच्छे से देख सकते हैं, बशर्ते कि आसमान क्लियर हो, बादल ना हो। इससे You do wonder why can't we see the moon and all those bright tiny objects during daytime? क्या आप मतलब सोचते हैं कि हम मून को और वो स्टार्स को दिन के टाइम क्यों नहीं देख सकते? It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. मतलब सन की लाइट इतनी तेज़ होती है कि वो पूरे आसमान को रोशन कर देता है, और हमें छोटे छोटी लाइट वाले जो स्टार और मून हैं, जो कि मतलब कम लाइट वाले हैं, ये दिखाई नहीं देते सन की लाइट की वजह से। The sun, the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. इन सारी चीज़ों को, सूरज, चंद्रमा और जो नाइट स्काई में जितने सितारे दिखते हैं, सब टुगेदर इसको हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। कुछ बहुत बड़े बड़े सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं, जैसे एक एग्जांपल हमारा सन ही है, और बहुत सारे स्टार्स भी बड़े होते होंगे जब हम उन्हें पास से देखेंगे तब, लेकिन हमें छोटे दिखते हैं क्योंकि हम बहुत दूर से देख रहे होते हैं इन्हें। और सन और बहुत सारे प्लैनेट्स भी गैसेस के बने हुए होते हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट्स। सन की अपनी हीट है, उनकी अपनी लाइट है, तो वो उसे एमिट करता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। दीज सेलेस्टियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार्स। द सन इज़ अ स्टार। ये देखिए, इन सेलेस्टियल बॉडीज़ को, जिनके बारे में ये बता रहा था कि जो बहुत बड़े और गर्म होते हैं और गैसेस के बने हुए होते हैं और उनकी अपनी हीट और लाइट होती है, ये सेलेस्टियल बॉडीज स्टार्स कहलाते हैं। और हमारा जो सन है वो भी एक स्टार है। Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun, but we do not feel their heat or light, as they look so tiny because they are very very far from us. जैसा कि मैंने कहा था कि हम बहुत सारे सितारे देख सकते हैं, काउंटलेस सितारे देख सकते हैं नाइट स्काई में, सिमिलर टू सन,
वो भी सन की तरह गर्मी देते होंगे और बहुत बड़े होंगे, लेकिन वो हमें छोटा इसलिए दिखता है क्योंकि वो बहुत दूर है यहाँ से। सन हमारा नियरेस्ट स्टार है। You must have noticed that all the objects look smaller when seen from a distance. How small an aeroplane looks when it is flying at a great height. तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम कोई किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे अगर हम दूर से देखें किसी चीज़ को, तो वो हमें हमेशा छोटी लगती है। तो उसी तरीके से यहाँ एक एग्जांपल दिया गया है कि अगर हम लोग एक एरोप्लेन को उड़ते हुए देखते हैं जो कि आसमान में उड़ रहा है, तो वो कितना छोटा दिखता है हमें, जबकि उसकी रियल साइज़ उतनी नहीं होती है। जब हम उसे पास से देखते हैं तो उसकी हमें रियल साइज़ पता चलती है। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. These are called constellations. ये constellations कहलाते हैं। मतलब एक ग्रुप ऑफ स्टार जो हैं, जो कि कोई शेप बनाता है, जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं ये एक शेप बना रहा है और ये पूरा भी एक शेप बना रहा है। ये सारे मतलब अलग अलग कॉन्स्टलेशंस कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा भी हुआ है, अर्सा मेजर और बिग बेयर इज़ वन सच कॉन्स्टलेशन। ये जो पूरा है ये अर्सा मेजर है ये पूरा। और वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल कंस्टलेशंस इज द सप्तऋषि। सप्ता मीनिंग 7 एंड ऋषि मीनिंग सेजेस। मतलब जो कि ये सप्तऋषि जो है ये बिग बेयर या अर्सा मेजर का एक पार्ट है। ये पार्ट जो आपको दिख रहा है ये 7 स्टार्स का, ये जो स्टार्स हैं 7, ये इसे सप्तऋषि कहते हैं और इंग्लिश में इसे बिग डिपर भी कहा जाता है। इट इज़ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। जैसा कि लिखा गया है, अर्सा मेजर का एक पार्ट है सप्तऋषि। ये पूरा अर्सा मेजर है और ये इसका एक छोटा सा पार्ट जो है ये सप्तऋषि है। Ask someone elderly in your family or neighborhood to show you more stars, planets and constellations in the sky. अपने आप बड़ों से घर पे जो भी है उनसे आप कह सकते हैं कि वो आपको अलग अलग कॉन्स्टलेशंस आसमान में दिखाएं। In ancient times, people used to determine directions during the night with the help of stars. पुराने ज़माने में जो हमारे एल्डर हुआ करते थे वो स्टार्स की मदद से हमें मतलब डायरेक्शंस पता किया करते थे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आगे पढ़ेंगे। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द पोल स्टार। पोल स्टार जो होता है वो आपको नॉर्थ डायरेक्शन, वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। तो पोल स्टार की मतलब पोल स्टार की मदद से हम डायरेक्शंस पता कर सकते हैं। हमारे पूर्वज इससे पता भी किया करते थे डायरेक्शंस। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। पोल स्टार हमेशा एक ही पोजिशन पे रहता है। और वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। सप्तऋषि की मदद से हम लोग पोल स्टार को लोकेट कर सकते हैं कि आसमान में पोल स्टार कहाँ है। जैसे कि ये देख रहे हैं कि ये बच्ची खड़ी है और ये सप्तऋषि के जो 2 स्टार्स एक साथ होते हैं उनको उनके थ्रू आसमान में देख रही है। तो जो सबसे चमकने वाला सितारा दिखता है वो पोल स्टार होता है, सबसे ब्राइट जो शाइन करता है। लुक एट द फिगर 1.1, you will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer stars and extended further, it will point to the pole star. ये देखिए, ये जैसा कि मैंने बताया था, ये लाइन जो ये इमेजिनरी लाइन है, इसको ज्वाइन करता हुआ जो लाइन है, ये उसके लास्ट में जो सबसे चमकने वाला स्टार रहेगा वो पोल स्टार होगा। ठीक है। और सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। जैसे कि हमारा अपना अर्थ एक है। लिखा है कि सम सेलेस्टियल बॉडीज जो हमने पढ़ा था वो आसमान में जो होते हैं, मतलब उनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती हैं। वो एक दूसरे स्टार के लाइट और हीट से मतलब चमकता है। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट। जैसे कि अर्थ एक प्लैनेट है और हमारे और भी प्लैनेट्स हैं जैसे हमारे सोलर सिस्टम में, जैसे मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, सारे प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के।
The word planet comes from the Greek word planetia, which means wanderers. प्लानिटिया जो प्लैनेट वर्ड है ये ग्रीक वर्ड प्लैनेटिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है वॉन्डरर्स, मतलब घूमने वाले, फ्रीली घूमने वाले। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ प्लैनेट। जैसा कि कहा गया, हमारा जो अपनी पृथ्वी है वो एक प्लैनेट है, क्योंकि इसकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार। देखिए, जैसे ये बताया गया है यहाँ पे कि हम हमारा अपना प्लैनेट जो है उसकी अपनी हीट लाइट नहीं है, वो अपनी हीट लाइट जो उसे ज़रूरत होती है उसके लाइफ सस्टेन करने के लिए, वो हीट और लाइट हमें अपने नियरेस्ट स्टार है उससे मिलती है। हमारा नियरेस्ट स्टार है सन, सन से मिलती है हमें वो लाइट। इफ़ यू लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। जैसे कि हमने ये भी पढ़ा है कि मून की भी अपनी लाइट नहीं होती है, हमें पता होगा पहले से कि मून की भी अपनी लाइट नहीं होती है। तो मून की जो लाइट हमें दिखाई देती है यहाँ से, वो हमारे अपने स्टार जो कि सन है उससे लाइट जो है वो मून पे जाके टकरा के रिफ्लेक्ट होके हमें दिखाई देती है। तो हमें मून का शेप दिखाई देता है उसके रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग। तो उसी तरीके से कहा गया है कि अगर हम मून पर जाके अर्थ को देखेंगे वहाँ से, तो भी हमें अर्थ मतलब सन की लाइट के थ्रू रिफ्लेक्टेड लाइट दिखेगी और अर्थ का शेप दिखेगा मून से, शाइनिंग जैसा रहता है मून। मतलब हमें यहाँ से जैसे मून शाइन करता है वैसे ही अर्थ शाइन करेगा अगर हम मून से देखेंगे तो। The moon that we see in the sky is a satellite. It is a companion of our earth and moves around it. जो हम मून देखते हैं वो एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट कहा जाता है इसे, अपने अर्थ का। इट इज़ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ, ये अपने अर्थ का दोस्त है और उसके अराउंड रोटेट रिवॉल्व करता है। लाइक आवर अर्थ देयर आर 7 अदर planets दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। हमारे सन से और 7 planets को हीट और लाइट मिलती है, जो कि मैंने बताया था। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू, और उन सब में से कि बहुत सारों के पास अपना नेचुरल सैटेलाइट यानी कि अपना मून है। किसी के पास एक है, किसी के पास एक से ज़्यादा है, किसी के पास है ही नहीं। लेकिन मतलब सबके पास मतलब चलिए हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, जिसका नाम है द सोलर सिस्टम। द सोलर सिस्टम, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि हमारा सन जो है उसकी एक फैमिली है 8 प्लैनेटों की। उसमें हमारा अर्थ आता है और 7 प्लैनेट आते हैं। स्टार्ट होता है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस और नेपच्यून। ये 8 प्लैनेट्स हैं। इससे पहले, काफ़ी पहले 2006 तक यहाँ 9 प्लैनेट हुआ करते थे, 9 प्लैनेट। बट बाद में हमारा एक प्लैनेट था जो कि प्लूटो कहा जाता था, उसे प्लैनेट्स की लिस्ट से हटा दिया गया था 2006 में। उसे ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया था। चलिए आगे पढ़ते हैं। द सन, 8 planets, satellites and some other celestial known as asteroids and meteoroids form the solar system. We often call it a solar family with the sun as its head. जो planets हैं, मतलब इनमें बताया गया है जो हमारा सन है, जो 8 planet हैं और जो उनके satellites हैं नेचुरल, एंड सम अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जैसे कि एस्टेरॉइड्स और मीटियोरॉइड्स होते हैं। ये कुछ पत्थर टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लार्ज स्टोन टाइप के ऑब्जेक्ट जो कि स्पेस में फ्लोट करते हैं। ये एस्टेरॉइड्स और मीटियोरॉइड्स ये हमारे सोलर सिस्टम को बनाते हैं। हम इसे अक्सर सोलर फैमिली कहते हैं विद द सन, उस जिसका मुखिया हमारा सन है। देखिए यहाँ आपको एक फैक्ट लिखा हुआ है साइड में। सोल इन रोमन माइथोलॉजी इज द सन गॉड। सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन, इसलिए मतलब हम इसे सोलर फैमिली कहते हैं, सन की फैमिली।
तो अब देखते हैं सन के बारे में कुछ देख लेते हैं। द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। हमने पहले भी देखा था कि सन जो है वो गैसेस से बना हुआ है, जैसे कि हर स्टार बना होता है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। ये एक क्या पुलिंग फोर्स इसके अंदर होता है, जिसे ग्रेविटेशनल पुल कहते हैं। सन मतलब उसी पुल से उसने उसी एक्चुअली पुल खिंचाव से उसने हमारे पूरे सोलर सिस्टम को बाइंड करके रखा है, एक साथ रखा है, एक फिक्स पाथ में। मतलब सब सारे प्लैनेट्स रहते हैं उस फोर्स की वजह से, उस पुल की वजह से। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। सन मतलब एक ही और मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट है हमारे पूरे सोलर सिस्टम के हर प्लैनेट के लिए। But the tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. पर हमें उसकी पूरी पूरी हीट जो होती है, जो उसकी फुल हीट कैपेसिटी होती है, मतलब हीट देने की कैपेसिटी होती है, वो हमें नहीं फील होती है, क्योंकि वो सबसे नियरेस्ट स्टार होने के बावजूद भी काफ़ी दूर है हमसे। सन इज़ अबाउट 150 मिलियन 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। ये देखिए 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे, इसलिए हमें उसकी हीट जितनी कम फील होती है उतनी फील होती है, वरना सन इज़ रियली हॉट स्टार। सन बहुत ही गर्म होता है। चलिए अब प्लैनेट्स के बारे में देख लेते हैं। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर, हमारे 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में। द ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, जिस ऑर्डर में मतलब वो अरेंज्ड हैं सन के बाद से लेके लास्ट तक, उस ऑर्डर में ये इस तरीके से हैं: मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये इसे याद रखने का, ऑर्डर को याद रखने का एक तरीका यहाँ दिया हुआ है, आप इसे खुद पढ़ के देख लेंगे याद करने के लिए, या तो अगर आपको ऐसे याद रह जाए तो ज़्यादा बेटर है। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ। ये कहा गया है कि सारे जो 8 प्लैनेट हैं वो एक फिक्स पाथ में सन के अराउंड मूव करते हैं। जैसे कि आप ये फिगर देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका सन है, और ये जो मर्क्यूरी लिखा हुआ है, वीनस लिखा हुआ है, ये सब एक एक लाइन में दिख रहे हैं आपको। ये एक्चुअली लाइन होती नहीं है, बट ये इनके ऑर्बिट्स हैं, ये इनके ऑर्बिट्स हैं इन प्लैनेट्स के। ये इसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, जैसे कि यहाँ लिखा गया, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। दीज पाथ्स आर इलोंगेटेड। ये सर्कुलर नहीं होते हैं, ये इलोंगेटेड होते हैं। जैसे कि मतलब अगर आप इसको मतलब अगर बनाया जाए, अगर एक ऑर्बिट को फुल ड्रॉ किया जाए तो आप ऐसे नहीं ड्रॉ करेंगे, बल्कि ऐसे इलोंगेटेड सर्कल की तरह ड्रॉ करेंगे इसे। जैसे कि आप यहाँ देख भी रहे होंगे, हल्का सा चपटा लग रहा है इस तरफ से और इस तरफ से, और इस तरफ से बल्जिंग लग रहा है, ये इस तरीके से है। यहाँ आपको कुछ इस फिगर में आपको कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं, जैसे मर्क्यूरी का ऑर्बिट अराउंड द सन कितने दिनों में कर लेता है, अपने एक्सिस पे कितने दिनों में घूम लेता है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ दी हैं। ये एक बार आप देख लेंगे, ये सब डिटेल्स हैं, जानकारी हैं, इन्हें आपको याद रखना पड़ सकता है, आगे आपके काम आएंगे। यहाँ आगे पढ़ते हैं। मर्क्यूरी इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। इट टेक्स only about 88 days to complete one round along its orbit. मर्क्यूरी को अपने ऑर्बिट पे एक राउंड सन के अराउंड कंप्लीट करने में 88 अर्थ डेज लगते हैं। जैसे कि अर्थ अपना पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है 365 एंड 1/4 डेज में, है ना, वैसे ही मर्क्यूरी जो है वो 88 अर्थ डेज में अपना पूरा राउंड कंप्लीट कर लेता है, एक राउंड। Venus is considered as Earth's twin because its shape and size and shapes are very much similar to that of Earth. Venus को अर्थ का ट्विन कहा जाता है। वीनस जो प्लैनेट है उसको अर्थ का ट्विन कहा जाता है, क्योंकि उसका शेप और साइज बिल्कुल अर्थ की तरह है। बट वो हैबिटेबल नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा, इट इज़ द मोस्ट हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। मर्क्यूरी
सबसे नियरेस्ट होने के बावजूद भी हमारा सबसे मतलब हॉटेस्ट प्लैनेट मर्क्यूरी नहीं है। इसका रीज़न कुछ वीनस के गैशियस मतलब एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है। वे उसके गैशियस कंपोज एटमॉस्फेयर के गैशियस कंपोजिशन के बेसिस पे कुछ होता है। इसे हम डिटेल में आगे बड़ी क्लासों में देखेंगे। till recently August 2006 Pluto was also considered a planet। जैसा कि मैंने आपको बताया था प्लूटो एक planet हुआ करता था, हमें जो हम कंसिडर करते थे 2006 तक। 2006 में इसे बदल दिया गया। However, in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial objects, जैसे कि सेरेस 2003 UB313 जो है, ये एक मतलब डॉर्फ प्लैनेट था। तो इसकी तरह मतलब इसकी तरह प्लूटो को भी एक डिस्कवर किया गया कि वो एक डार्क प्लैनेट है। मतलब डिस्कवर्ड इन द रिसेंट पास्ट में बी कॉल्ड एज अ डॉर्फ प्लैनेट। मतलब ये छोटे प्लैनेट्स हैं, इन्हें प्लैनेट की तरह कंसिडर नहीं किया जा सकता है। चलिए अब आगे देखते हैं अर्थ के बारे में। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। In size, it is the fifth largest planet. It is slightly flattened at the poles. That is why its shape is described as a geoid. Geoid means an Earth-like shape. देखिए अर्थ जो है वो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है, जैसे कि हमने ऑर्डर देखते टाइम यहाँ पे देखा था कि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, अर्थ थर्ड प्लैनेट है उसमें ऑर्डर में। और इन द साइज इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। सबसे मतलब साइज के अकॉर्डिंग सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट जो है वो आप सबको पता ही होगा, जुपिटर है। जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है। उसके बाद सैटर्न और फिर उसके बाद कोई कोई प्लैनेट है, और फिफ्थ नंबर पे जो आता है वो हमारा अर्थ आता है। फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है अर्थ, ठीक है। और इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। वो अपने मतलब जैसे अर्थ पूरा राउंड शेप नहीं है, वो अपने पोल्स पे थोड़ा सा चपटा है। जो उनके अर्थ के पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मतलब मान के चलिए अर्थ जो है हमारा उसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। उसके थ्रू अगर आप एक इमेजिनरी एक्सिस पास करेंगे तो अर्थ जो है इसी एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है। अब हम इसे डिटेल में हम आपको बस बता दे रहे हैं कि इसी रोटेशन के कारण हमारा जो दिन और रात होता है, डे एंड नाइट, वो इसी के कारण होता है। जो अब अर्थ अपने ओन एक्सिस पे रोटेट करता है, ये जो रोटेशन कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका मतलब ये कहा मेन बताने का ये कारण था कि ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है जो इन एक्सिस पे हैं, वो यहाँ पे अर्थ थोड़ा सा फ्लैटेंड रहता है, मतलब दबा हुआ रहता है। और जो साइड वाला शेप होता है, मतलब ये वाला पार्ट यहाँ बल्जिंग होता है थोड़ा सा। ये अर्थ का शेप है। इसीलिए कहा गया है कि अर्थ का शेप जो है उसे जियोइड कहा गया है। जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। जियोइड का मतलब ही यही होता है कि अर्थ की तरह जिसका शेप हो। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन अर्थ। जो लाइफ सपोर्ट करते हैं, मतलब जैसे हम यहाँ अर्थ पे जीवित रह पा रहे हैं और जीव जंतु यहाँ जीवित रह पा रहे हैं, पेड़ यहाँ जीवित रह पा रहे हैं, वो केवल अर्थ पे ही हमारे मतलब जीवित हैं। और किसी प्लैनेट में, पूरे सोलर सिस्टम के और किसी प्लैनेट में कोई जीव जंतु अभी तक नहीं पाए गए हैं। अर्थ ही लाइफ सपोर्ट कर सकता है, सस्टेन कर सकता है। द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। ये ज़्यादा गर्म भी नहीं है वीनस की तरह, और बहुत ठंडा भी नहीं है नेपच्यून की तरह। इट हैज़ वाटर एंड एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। इसमें पानी मिलता है और हवा मिलती है, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए और लिविंग थिंग्स के सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन। ये इनका जो एयर कंपोजिशन है उसमें ऑक्सीजन है, जो कि आप सब जानते ही होंगे हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत वाइटल है। बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लानट इन द सोलर सिस्टम। इन सभी कारणों की वजह से अर्थ जो है और बहुत यूनिक प्लानट बन जाता है सोलर सिस्टम का। यूनिक इसलिए क्योंकि इस ये लाइफ सपोर्ट करता है, और जो कि और कोई प्लैनेट लाइफ सपोर्ट नहीं करता है फिलहाल अर्थ सोलर सिस्टम में।
From the outer space, the Earth appears blue because its two-third surface is covered by water. It is therefore called the blue planet. अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा गया है क्योंकि इसका 2/3 हिस्सा पानी से घिरा हुआ है, वाटर से घिरा हुआ है. ओनली 1/3 जो है वो लैंड है. ये आप सबने सुना होगा, या नहीं भी सुना तो ये एक जानकारी है जो आपको बाद तक काम आएगी, इसे याद रखें. यहाँ एक आपके लिए फन फैक्ट है. लाइट जो है उसकी स्पीड जो होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की होती है लगभग. ये 3 लाख, इतना इतना फास्ट होने के बावजूद भी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, मतलब वो एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर सकती है. उसके बावजूद उसे सन से लेके अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट का टाइम लग जाता है. 8 मिनट्स, अबाउट 8 मिनट्स. 8 मिनट से ज़्यादा ही लगता है आई थिंक, बट अबाउट 8 मिनट्स लग जाते हैं उसे. चलिए अब अपने मून के बारे में जान लेते हैं. Our Earth has only one satellite, that is the moon. अर्थ का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जो कि मून है. इसे नेचुरल सैटेलाइट कहा जाता है क्योंकि ये पहले से था हमारे पास. और आजकल बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट इसरो लॉन्च करती है हमारे कामों के लिए. जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन वगैरह होता है, कम्युनिकेशन के लिए लॉन्च करती है. बट वो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, ये नेचुरल सैटेलाइट की बात है. मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है. इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ. इसका जो डायमीटर है अर्थ का, जो सॉरी मून का जो पूरा डायमीटर है, ये अर्थ के डायमीटर के 1/4 है, मतलब 1/4 है अर्थ के डायमीटर के. ठीक है. और इट अपियर्स सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू आवर प्लानट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज़. ये हमें बड़ा इसलिए दिखता है आसमान में क्योंकि ये हमारे पास है, और बाकी जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो दूर हैं, तो इसलिए वो इतने हमें नहीं दिखती हैं या तारे की तरह दिखती हैं. इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस. जो मून है हमारा वो अर्थ से इतने किलोमीटर दूर है. नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून. अब हम अर्थ की डिस्टेंस सन और मून से कंपेयर कर सकते हैं, और इससे हमें ये पता चलेगा कि मतलब क्यों हमें मून जो बहुत बड़ा दिखता है और सन मून से छोटा दिखता है, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं है. रियलिटी में सन बहुत बड़ा है और मून उसका बहुत छोटे से फ्रैक्शन के बराबर है. द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज. मून जो है वो जैसे कि सन जो है, सन के अराउंड हमारा अर्थ रोटेट करता है एक एक्सिस पे, वैसे ही अर्थ के अराउंड जो है हमारा मून रोटेट करता है. और ये एक एक सॉरी, रोटेट नहीं, रिवॉल्व करता है. आई एम सॉरी, रिवॉल्व करता है. जैसे सन के अराउंड हमारा अर्थ रिवॉल्व करता है ऑर्बिट में, वैसे ही अर्थ के अराउंड मून रिवॉल्व करता है. और ये रेवोल्यूशन जैसे अर्थ 365 डेज में कंप्लीट करता है, वैसे ही मून जो है वो 27 डेज के अंदर अर्थ के अराउंड रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है. फिर इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन. यही 27 दिन का टाइम जो होता है उसमें मून अपने एक्सिस पे भी शायद रिवॉल्व करता है. एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ. इसीलिए हमें अब अर्थ पे सिर्फ एक ही साइड मून का दिखता है. मून का केवल एक ही साइड दिखता है बिकॉज वो भी अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, और उससे सेम ही टाइम लगता है अपने एक्सिस पे भी रोटेट करने में. The moon does not have conditions favorable for life. It has mountains, plains and depressions on its surface. जो मून है उसमें लाइफ सपोर्टिंग कंडीशंस नहीं है. वो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ का जो लैंड है, वो मतलब अब लाइफ को सपोर्ट नहीं कर सकता है. उसका टेरेन्स ऐसा है कुछ. इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस, मतलब गड्ढे हैं, प्लेन्स हैं और पहाड़ हैं उसके सरफेस पे. दीज कास्ट शेडो ऑन द मून सरफेस. ये
गड्ढे और ये जो माउंटेन्स हैं इन ये शैडोज बनाते हैं मून के सरफेस पे। इट लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दिस शैडोज। आप फुल मून को जब देखेंगे अपनी आंखों से तो उसमें आपको बहुत सारे धब्बे टाइप के दिखाई देंगे। वो दर्शाते हैं कि वो मून का सरफेस प्लेन नहीं है और इसमें शैडोज हैं। ये देखिए, ये जैसे ये धब्बे दिखाई दे रहे हैं मून में, ये सारे मतलब इसके वो अ, परछाई हैं वहाँ के माउंटेन्स और गड्ढों की। अब एस्टेरॉइड क्या होता है, मैं बताया था बहुत बड़े पत्थर जो होते हैं आसमान में। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. प्लैनेट, स्टार्स और सैटेलाइट्स के अलावा जो छोटे छोटे एकदम टाइनी बॉडीज़ होती हैं जो सन के अराउंड घूमती रहती हैं, आप उस फिगर में देखेंगे तो इसकी एक पूरी बेल्ट ही है यहाँ पर। बड़े वाले जो फिगर था आपका फिगर 1.2, इसमें आप देखिए ये एस्टेरॉयड बेल्ट करके एक अलग से बना हुआ है मार्स के बाद और जुपिटर से पहले। ये एस्टेरॉयड बेल्ट, यहाँ न्यूमरस टाइनी और लार्ज मतलब पत्थर टाइप के ऑब्जेक्ट रहते हैं, इन्हें एस्टेरॉयड हम कहते हैं। these bodies are called asteroid. They are found between the orbit of Mars and Jupiter. यहाँ लिखा भी हुआ है, they are found between orbits of Mars and Jupiter. Scientists are of the view that asteroids are part of a planet which exploded many years back. ये एस्टेरॉइड, साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये जो एस्टेरॉइड्स है ये कोई किसी प्लैनेट, कोई एक्सप्लोडेड प्लैनेट, मतलब कोई प्लैनेट बहुत पहले फट गया था और उसके टुकड़े हैं, डेब्रिस है उसका, ये एस्टेरॉइड्स जो हैं। सिमिलरली एक बड़े बड़े एस्ट्रॉइड जो होते हैं, बहुत लार्ज एस्ट्रॉइड, उन्हें मीटेरॉइड कहते हैं। द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटेराइट्स। ये स्मॉल लिखा हुआ है पीसेस, यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है टाइनी बॉडीज, मतलब ये और छोटे होते हैं, ये थोड़े बड़े होते हैं। समटाइम्स दीज मीटेराइट्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। ये कभी कभी ये मीटेराइट अर्थ के सरफेस के एकदम पास आ जाते हैं और एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं और मतलब वहाँ से गिरने लगते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन इन द एयर दे गेट हीटेड एंड बर्न अप। ये जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं तो वहाँ अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर फ्रिक्शन होता है एयर की वजह से, तो इन फ्रिक्शन की वजह से ये बहुत हीटेड हो जाते हैं, ये बहुत एकदम गर्म हो जाते हैं और जलने लगते हैं। जल के कुछ पार्ट जो हैं कभी कभार क्या होते हैं, छोटे होते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं अर्थ का सरफेस पहुंचने से पहले, और कभी कभी ये अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाते हैं। इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट। जब जल के वो गिरते हैं तो वो एक मतलब आग सा एक आग सा टेल टाइप का छोड़ के जाते हैं अपने पीछे। समटाइम्स मीटियर विदाउट बीइंग completely burned falls on the earth and creates a halo। जैसा कि मैं बताया, कभी कभी वो पूरा जल नहीं पाता है और खड़ा अर्थ के सरफेस पे गिर जाता है और तो ये गड्ढा बना देता है। मीटियोराइट का गड्ढा, मतलब मीटियोराइट्स के द्वारा बनाया गया गड्ढा। डू यू सी अ वाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ across the sky on a clear stray night? क्या आप देख पाते हैं किसी मतलब ब्रॉड से वाइटिश ग्लोइंग पाथ को आकाश में, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। ये आपसे एक्चुअली मिल्की वे के बारे में पूछना चाह रहा है। तो इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स। ये एक क्लस्टर है बहुत सारे स्टार्स का, छोटे 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 छोटे। ये आपको इसलिए एक तरीके से पूरा मिक्स हुआ दिखाई दे रहा है। दिस बैंड इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी। ये जो बैंड है, मतलब ये जो आपको वाइटिश पूरा दिखाई देता है आसमान में, बहुत सारे स्टार्स एक साथ जिसमें लिखा हुआ है मिलियंस ऑफ स्टार्स रहते हैं, ये आपका मिल्की वे गैलेक्सी कहलाता है। और ये जो है हमारा सोलर सिस्टम जो है वो इस मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। आवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी, इस मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। इन एंशियंट इंडिया इट वॉज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। पुराने ज़माने में लोगों को समझ में नहीं आता था तो लोग ये कहते थे कि ये एक लाइट की नदी है जो कि आसमान में है। जैसे कि ज़मीन पे नदी होती है वैसे आसमान में नदी है, तो इसीलिए इसे उस टाइम पे नाम दे दिया गया था आकाश गंगा, आकाश की गंगा।
गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। जो हमारा गैलेक्सी है वो बहुत सारे बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड डस्ट एंड गैसेस का कलेक्शन है। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक अप द यूनिवर्स, और ऐसे बहुत सारी गैलेक्सीज जो हैं वो मिलके एक हमारा यूनिवर्स बनाती हैं। ये जो यूनिवर्स है ये कलेक्शन ऑफ गैलेक्सीज है। बहुत सारे गैलेक्सीज जो हैं वो मिलके जो एज अ होल मतलब यूनिवर्स बना देते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़। ये हमारे लिए डिफ़िकल्ट है अभी इमेजिन करना कि पूरा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, मतलब यूनिवर्स कितना बड़ा है, क्योंकि इसका कोई अभी तक हमारे साइंटिस्ट ने कोई वो ढूंढ नहीं पाया पूरा। अभी तक अपने सोलर सिस्टम को ही पूरी तरीके से एक्सप्लोर करने का तरीका नहीं मिल पाया है, पर हमारे साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे हैं। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। उसके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट साइज बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। हमें पता है आप और हम इस यूनिवर्स के हिस्सा हैं। हमें ये नहीं पता है कितना बड़ा है, बट आप और हम उसके हिस्सा हैं। ये देखिए, ये एक फिगर है आपको बहुत अच्छे से समझाने के लिए। ये मान के चलिए आप हैं, आप अर्थ पे रहते हैं। अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम का एक पार्ट है। जो सोलर सिस्टम है वो एक मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, और जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो पूरे यूनिवर्स का पार्ट है। कहने का मतलब, अर्थ के अंदर आप जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं, सोलर की सिस्टम के अंदर अर्थ जैसे बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर सोलर सिस्टम जैसे बहुत सारे गैलेक्सीज होते हैं, और द यूनिवर्स, जो हमारा यूनिवर्स है उसके अंदर मिल्की वे गैलेक्सी की तरह बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एनालॉजी है इसे समझने के लिए, अपना ये जो हमने पढ़ा वो सब समझने के लिए। चलिए अभी हम देखते हैं एक्सरसाइज में क्या कर सकते हैं हम लोग। ये क्वेश्चंस हम शायद आंसर कर लें, क्योंकि हमने आगे हम पढ़ चुके हैं कि क्या क्या दिया गया इस चैप्टर में। चलिए एक्सरसाइज देख लेते हैं हम लोग। इन ब्रीफली आंसर करना है इन क्वेश्चंस को, हमें शॉर्ट में आंसर करना है। चलिए हम शॉर्ट में आंसर करके देखेंगे। इसे कहने का मतलब, हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार। तो हमने पढ़ा था कि प्लैनेट जो होते हैं, प्लैनेट्स की अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती है, जबकि जो स्टार होता है, स्टार की अपनी हीट और लाइट होती है। व्हाट इज़ मेंट बाय द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम से क्या मतलब है? सोलर सिस्टम से हमारा मतलब है हमारा जो कलेक्शन ऑफ हमारा सन है, इसमें हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, इसमें एस्टेरॉइड आते हैं, एस्टेरॉइड्स, मीटियोराइड्स आते हैं, और हमारे मून्स आते हैं। सारे प्लैनेट्स के जो मून्स हैं वो सब आते हैं, नेचुरल सैटेलाइट यानी कि मून्स। ये हमारा सोलर सिस्टम कंपोज करता है। नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सारे प्लैनेट्स को सन के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बताना है। ये तो हमने पढ़ा ही था। हम स्टार्ट करते हैं। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये हमारे 8 प्लैनेट्स हो गए ऑर्डर में। वाई इज़ द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट। जैसा कि हमने पढ़ा ही था, अर्थ को यूनिक प्लैनेट इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके अंदर लाइफ सपोर्ट करता है। इसमें पानी पाया जाता है, इसमें एटमॉस्फेयर पाया जाता है, इसमें पानी पाया जाता है एंड एयर पाया जाता है, जो कि ऑक्सीजन को कंपोज करता है, और ये हमारे सर्वाइवल के लिए वाइटल है। तो ये रीजंस हैं इसका यूनिक प्लैनेट होने का। वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज। ये अच्छा क्वेश्चन है एक। ये हमने देखा था कि मून का जो अर्थ के अराउंड जब मून रिवॉल्व करता है, तो इसका ये रेवोल्यूशन पीरियड जो होता है ये भी 27 डेज होता है,
और मून जो अपने एक्सिस पे रोटेट करता होगा वो भी 27 डेज पे 27 डेज है। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि ये घूम रहा है यहाँ पे, और जब ये वापस मतलब ये घूम के रोटेट होता रहता है। यहाँ पे आप मान लीजिए अर्थ पे हैं, ये जब यहाँ से स्टार्ट करेगा रोटेट होना तो वो अपने ओन एक्सिस पे भी रोटेट होना स्टार्ट होगा। और मान लीजिए 27 दिन का कंप्लीट होने पे आप वापस यहीं पे खड़े हैं अर्थ के, आप देख रहे हैं मून को, और ये अपने 27 दिन बाद वापस यहीं आया, तो ये रोटेट अपना एक रोटेशन भी कंप्लीट करके वापस उसी साइड को इस तरफ फेस करेगा। इसके लिए हम एनिमेशन देख सकते हैं तो आपको शायद ज़्यादा डिटेल में समझ में आता, बट कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे मान लीजिए इस तरफ फेस कर रहा है, ये फेस आपको दिखाई दे रहा है मून का। जब ये 1/4 पे पहुँच जाएगा तो ये इस तरफ फेस करने लगेगा, ये वाला जो फेस है, क्योंकि ये अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है। जब यहाँ पहुँच जाएगा तो ये जो आपका सेम फेस है ये इस तरफ रोटेट दिखाई देने लगेगा। जब ये यहाँ पहुँच जाएगा तो ये इस तरफ दिखाई देने लगेगा जो फेस आपको देखना, और वापस से जब ये आपके सामने आएगा तो ये वापस से इसी फेस पे आ जाएगा, है ना। तो मेन इसका आप आंसर ये लिख सकते हैं कि इसका रोटेशन और मून का रोटेशन पीरियड और रेवोल्यूशन पीरियड जो होता है वो दोनों ही 27 डेज है। इसकी वजह से आपको हमेशा एक ही फेस दिखाई देता है, यू कैन सी ओनली वन साइड ऑफ द मून। व्हाट इज़ द यूनिवर्स, जैसे कि हमने इसका सबसे बड़ा अच्छा मतलब एक्सप्लेनेशन आप देने के बाद, मतलब आप एक्सप्लेनेशन तो दे ही लेंगे कि ये यूनिवर्स में सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि हमारा अर्थ, सोलर सिस्टम और बहुत सारी गैलेक्सीज, ये सारी चीज़ें हमारे यूनिवर्स में आती हैं। ये यूनिवर्स हमारा बनाता है। इसे एक्सप्लेन करने के लिए अगर आप ये फिगर वहाँ बना देंगे अपने आंसर शीट में तो आपको बहुत सारे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा एनालॉजी है इसे समझने का। चलिए अब करेक्ट आंसर स्टिक करते हैं। द प्लैनेट नोन एज द अर्थ ट्विन इज, हमने पढ़ा था वीनस को कहा जाता है। विच इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, सन से थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है, हमारा अपना अर्थ है। थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट जो है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, तो अर्थ हमारा थर्ड थर्ड प्लैनेट है। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ सर्कुलर पाथ, रेक्टेंगुलर पाथ या इलोंगेटेड पाथ। ये जैसे कि हमने बताया था सर्कुलर में नहीं होता है, रेक्टेंगुलर में भी नहीं होता है, इलोंगेटेड पाथ में होता है। कुछ इस तरीके से होती है अर्थ की ऑर्बिट। अर्थ की क्या, सारे प्लैनेट्स की ऑर्बिट जो होती हैं लगभग इस तरीके की होती हैं, इलोंगेटेड पाथ। द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द नॉर्थ, ये पोल स्टार जो होता है इसको ये नॉर्थ का डायरेक्शन देता है। यहाँ अपने ऊपर मतलब आप देख लीजिएगा वीडियो को बैक करके, उसमें हमने बताया था कि मतलब नॉर्थ पोल, जो पोल स्टार होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन को हमेशा दिखाता है। एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ, किसके ऑर्बिट के अराउंड था, एस्टेरॉइड्स वाला जो टॉपिक था उसके अंदर हमने पढ़ा था मार्स और जुपिटर के बीच में आता है। जो एक एस्टेरॉइड बेल्ट था, एस्टेरॉइड बेल्ट हमने जो देखा था वो मार्स और जुपिटर के बीच में आता है। चलिए सही है ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। A group of dash forming various patterns is called a dash. तो group of stars forming various patterns is called a constellation. ये ठीक है। फिर a huge system of stars is called a, क्या क्या कहा जाता है स्टार के सिस्टम को, एक गैलेक्सी कहा जाता है। डैश इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू आवर अर्थ, मून, मून हमारा सबसे क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी है अर्थ के। डैश इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, ये हमने देखा ही था, अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। और प्लैनेट डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, प्लैनेट की अपनी हीट और लाइट नहीं होती है, ये अपने नियरेस्ट स्टार की हीट और लाइट से उजागर होता है। ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं, आप करिए इन्हें और इन्हें पढ़ के देखिए। चलिए तो हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर मतलब इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और लोगों के साथ जिन्हें आपको लगता है कि ये हेल्पफुल होगा।
अगर आपकी तरफ से कोई सजेशंस हो कि हम किस तरीके से वीडियो को और बेहतर बना सकते हैं, तो आप प्लीज़ अपने वीडियो मतलब सजेशंस प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। और चलिए ख़त्म करते हैं। थैंक यू।